काले कौवे जंगल में दूध बेचा करते थे, लेकिन वो दूध कम और दूध में पानी ज्यादा मिलाया करते थे। 1, 2, 3, 4। कालू, आज मैंने दूध में पूरा 4 लीटर पानी मिला दिया है। आज मुनाफा कल से दुगना होगा। गौरी, अगर हम ऐसे ही जंगल में पक्षियों को पानी वाला दूध बेचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। कौवा और कौवी अपनी दूध की दुकान लगा लेते हैं। गौरी और कालू, कल मैं जो दूध तुमसे लेकर गया था वो बहुत पतला था। मेरे बच्चों ने वो दूध पीने से इनकार कर दिया। आज का दूध बहुत खालिश है, ये ले जाओ, देखना तुम्हारे बच्चे और दूध मांगेंगे। तोता कौवे और कौवी से दूध लेकर चला जाता है। पापा, ये दूध बेस्वाद है, मैं नहीं पीऊंगा। मिट्ठू भतीजी, आज फिर आप उन कौवों से दूध ले आए हैं। मैंने कहा भी था कि उन कौवों के दूध में पानी होता है। उन्होंने आज फिर मुझे चूना लगा दिया। मैं अभी जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे शोर सुनाई देता है। बचाओ, बचाओ, मुझे इन कौवों से बचाओ। मम्मा, जल्दी जाएं, लगता है आज फिर कौवे किसी से लड़ाई कर रहे हैं। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है। कौवे तोते को उल्टा लिटाकर मार रहे थे। बहुत शोर करता है ये तोते का बच्चा। कालू, और मारो इसे। गोरी और कालू, इसे छोड़ दो। क्या जान से मारोगे इसे? कौवा तोते को छोड़ देता है। तोते भैया, क्या हुआ था? ये कौवे आपको क्यों मार रहे हैं? इनके दूध में पानी था, मैंने कहा तो मुझे मारना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें हमारा दूध पसंद नहीं है तो मत लो, लेकिन शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी बहन, तोते ने ठीक कहा। कल मेरा भी दूध खराब हो गया था। आपके दूध में पानी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब ज्यादा बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि तोते की तरह मैं तुम्हारी तबीयत भी साफ कर दूं। तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल जा रही थी कि रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं भूलकर इस जंगल में आ गई। मुझे कोई अपने साथ अपने घर ले जाए। गाय की फरियाद सुनकर गुड़िया और रानो चिड़िया वहाँ जाती हैं। गाय माँ, क्या आप हमारे साथ जाओगी? हाँ, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। अगर मैं यहाँ रही तो कोई जंगली जीव मुझे खा जाएगा। मैं आपके लिए जंगल से घास लाऊंगी और मैं आपको खालिश और मीठा दूध दूंगी। गुड़िया और उसकी मम्मा गाय को अपने साथ ले जाती हैं। रानो चिड़िया गाय को अपने घर के पास बाड़े में बांध देती है। गुड़िया गाय को पानी पिलाती है और घास खाने को देती है। किसी ने भी 2 दिनों से मेरा दूध नहीं निकाला। आप बाल्टी लाएं और मेरा दूध निकाल लें। रानो चिड़िया गाय का दूध निकालती है तो बाल्टी भर जाती है। दोनों माँ बेटी दूध लेकर अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, ये दूध हमारी जरूरत से ज्यादा है। जो दूध बाकी बचा है वो हम दूसरे पक्षियों को बेच देते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, ऐसा करने से घर का खर्च भी चल जाएगा और जंगल के पक्षियों को खालिश दूध भी मिल जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया दूध की बाल्टी लेकर बाजार में जाकर बैठ जाती है। सभी पक्षी कौवे के पास जाने की बजाय चिड़िया से दूध लेने आ जाते हैं। कालू जी, इस चिड़िया की वजह से तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अब इसका क्या करना होगा? चिंता ना करो, मैं चिड़िया की गाय को ठिकाने लगा दूंगा। रानो चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार हमने इतना खालिश और मीठा दूध देखा है। कबूतर भैया, चिंता ना करें, आज से आप सबको खालिश दूध ही मिलेगा। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या गाय के पास पानी रख दिया है? जी मम्मा, मैंने पानी भी रख दिया है और घास भी। सुबह मैं अपनी गाय के लिए जंगल से ताज़ा ताज़ा और घास ले आऊंगी। रात होते ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मुझे जहर की बोतल दो, मैंने चिड़िया की गाय को ठिकाने लगाना है। कालू भांजे, इस जहर के 2 कतरे गाय के पानी में मिला देना, फिर देखना चिड़िया की गाय की तुरंत मौत हो जाएगी। कौवा खुश हो जाता है और अपने मामा जी से जहर की बोतल लेकर सीधा चिड़िया की गाय के पास जाता है और गाय के पानी में जहर मिला देता है। कौवे, तुम मेरे पानी में क्या मिला रहे हो? ये शक्कर है, इससे तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा। शुक्रिया कौवे, मुझे मीठा शरबत पिलाने के लिए। गाय जी भरकर जहर वाला पानी पी लेती है। कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद
चिड़िया की गाय चकराकर गिर जाती है। उस पर जहर का असर हो जाता है। आधी रात को गुड़िया की आंख खुल जाती है। वो अपनी गाय को देखने जब बाड़े में आती है तो उसकी गाय गिरी पड़ी थी। गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा मम्मा जल्दी आए, हमारी गाय को कुछ हो गया है। मामा चिड़िया जल्दी से अपने घर से बाहर आती है। इसके मुंह से झाग जा रही है। लगता है हमारी गाय को किसी ने जहर दे दिया है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं बुलबुल के पास जाती हूँ। मम्मा जल्दी आना, कहीं मेरी गाय को कुछ हो ना जाए। मामा चिड़िया रात के अंधेरे में बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया, ये दवा तुम ले जाओ। अगर जहर का असर अभी तक पूरे शरीर में ना हुआ तो गाय ठीक हो जाएगी। बुलबुल बहन, मेरी गाय को बचा ले। अगर मेरी गाय को कुछ हो गया तो मेरी गुड़िया बहुत रोएगी। आप ये दवा दें, इससे गाय ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया दवा ले जाती है और गाय को वो दवा पिला देती है। दोनों माँ बेटी सारी रात गाय के पास बैठी रहती हैं। सुबह हो जाती है और सुबह होते ही गाय उठ जाती है। वो घास खाने लग जाती है। मम्मा हमारी गाय ठीक हो गई। गाय माँ, आपको किसी ने जहर दे दिया था। रात को एक कौवा मेरे पास आया था। उसने मेरे पानी में कुछ मिलाया था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि वो पानी में शक्कर मिला रहा है। इसका मतलब ये कालू कव्वे और गोरी कव्वे का ही काम है। अब वो नहीं बचेंगे हम सब से। रानो चिड़िया अपने सब दोस्तों को इकट्ठा करती है और कौवों के पास जाती है। चिड़िया, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अभी बताते हैं, पहले तुम बताओ, तुमने मेरी गाय को जहर क्यों दिया था? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानेंगे। सब मिलकर इनको मारो, मारो इन काले कौवों को। फिर सारे पक्षी कौवों को मार मार कर अपने जंगल से निकाल देते हैं और कौवे वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। गुड़िया, उसकी मम्मा और उनकी गाय खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल का राजा तोता था। तोते ने जंगल में एक कंपटीशन रखा कि जो कोई भी पक्षी सबसे स्वादिष्ट डिश बनाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, तोते राजा का इनाम हासिल करें, सबसे स्वादिष्ट डिश बनाए और तोते राजा का कंपटीशन जीतकर बड़ा इनाम लें। सुनो सुनो। जो भी हो जाए, इस बार तोते राजा का ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी क्योंकि मेरे जैसी पानी पूरी इस जंगल में कोई नहीं बना सकता। लूसी कबूतरी अपने घर में बैठी सोच रही थी, इस बार का कंपटीशन मेरे नाम ही होगा और राजा जी का इनाम मैं ही जीतूंगी। मैं बनाऊंगी मीठे चावल जो तोते राजा को बहुत पसंद। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल के मैदान में जाती है। वो वहाँ से लीम के एक पेड़ से कुछ लीमू तोड़कर अपनी टोकरी में रखती है और फिर कुछ पत्तियाँ पुदीने की लेने जाती है। इस पुदीने की खुशबू से पूरे महल में खुशबू फैल जाएगी। गोरी कव्वी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो तोते राजा को बहुत पसंद आए और मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं। गोरी बेटी, तुम किसी तरह चिड़िया से पूछो कि वो क्या बना रही है और जो चिड़िया बनाए तुम भी वही बनाओ। हाँ माँ, वो छोटी चिड़िया की बनाई हुई डिश तोते राजा को पसंद आएगी और मैं भी चिड़िया की नकल करके वही चीज बना लूंगी। गोरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है और रानो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो? मैं हिस्सा ही नहीं लूंगी, मैं कंपटीशन जीतूंगी भी। कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ये तो समय ही बताएगा। वैसे तुम बना क्या रही हो? मैं बनाऊंगी पानी पूरी, ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी कि तोता राजा अपने पंख चाटता रह जाएगा। देखते हैं फिर कौन जीतता है। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, छोटी चिड़िया पानी पूरी बना रही है, मुझे किसी तरह चिड़िया की पानी पूरी बनाने की रेसिपी जुड़ा दो ताकि मेरी पानी पूरी भी चिड़िया की तरह ही स्वादिष्ट हो। मैं चुराऊंगा, मैं चिड़िया की रेसिपी जरूर चुरा लाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ जाना क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अपने घर में सारी चीजें पूरी करके चिड़िया रसोई में आग जलाती है और आलू उबलने के लिए रख देती है और फिर चने नरम करती है। कालू कौवा और गोरी कव्वी चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, हम यहाँ बैठकर चिड़िया की रेसिपी सीख लेंगे और फिर चिड़िया को उस कंपटीशन में मात दे देंगे।
रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया कौवों को खिड़की में बैठा हुआ देख लेती है। ये कौवे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जरूर मेरी मम्मा की रेसिपी चुराने आए होंगे। गुड़िया रसोई में जाती है और अपनी माँ के कान में बताती है, गुड़िया बेटी, उनको पता ना कि आपने उन्हें देख लिया है। अब देखना मैं उन कौवों के साथ क्या कर। मम्मा चिड़िया हंडिया उठाकर खिड़की के पास ले जाती है और पानी पूरी बनाने लगती है। कौवे चिड़िया को देख रहे थे। कालू, याद रखना, कुछ भूल ना जाना। आहिस्ता बोलो, कहीं चिड़िया सुन न ले। सारा काम करने के बाद चिड़िया थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, गुड़िया बेटी, पानी पूरी तैयार है, अब वो हमारी सीक्रेट रेसिपी लाओ, वो इसमें शामिल कर दें। मम्मा, क्या? मैं भूल गई, हमारी सीक्रेट रेसिपी क्या है? 1 मुट्ठी मिट्टी की, वो मिलाएंगे तो फिर ही पानी पूरी का स्वाद उभर कर बाहर आएगा। कालू, कालू जी, वो चिड़िया नहीं जानती कि हमने उसकी सीक्रेट रेसिपी जान ली है। गौरी और कालू अपने घर जाते हैं। गौरी कौवी भी जल्दी जल्दी से पानी पूरी बनाती है और फिर कालू कौवा 1 मुट्ठी भरकर मिट्टी की लाता है। गोरी गोरी, चिड़िया 1 मुट्ठी मिट्टी की डालेगी और हम 2 मुट्ठी मिला देते हैं, ऐसे हमारी पानी पूरी चिड़िया से स्वादिष्ट बन जाएगी। ऐसे कालू कौवा 2 मुट्ठी मिट्टी की पानी पूरी के पानी में मिला देता है। महल में खूब रौनक थी। सारे पक्षी अपनी अपनी चीजें लेकर आ रहे थे। लूसी कबूतरी भी मीठे चावल लेकर आ गई थी। बुलबुल फलों का हलवा बनाकर लाई थी। रानू चिड़िया पानी पूरी और गोरी कौवी भी पानी पूरी बनाकर लाई थी। मेरे जंगल के पक्षियों, आप बताएं कि सबसे पहले मैं किसकी बनाई हुई डिश को चेक करूं? राजा जी, मेरे मीठे चावल आपको बहुत पसंद आएंगे। मिठू राजा मीठे चावल खाता है, बुलबुल का फलों का हलवा और फिर रानू चिड़िया की पानी पूरी। राजा जी, अब मेरी पानी पूरी भी खाकर चेक करें, चिड़िया की पानी पूरी को आप भूल जाएंगे। जरूर जरूर। फिर मिठू राजा गौरी कौवी की पानी पूरी खाता है। थू, ये क्या है दुष्ट कौवे? तुमने मेरे साथ मजाक किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी हंस रही थी। इस कौवे को 2 दिन के लिए पिंजरे में कैद कर दो और इस बार का कंपटीशन जीतने वाली है रानू चिड़िया। मुझे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया की पुदीने की चटनी वाली पानी पूरी बहुत पसंद आई है। तालियां बजती हैं और रानू चिड़िया कंपटीशन जीत जाती है। राजा जी, मैंने तो चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी चुरा कर पानी पूरी बनाई थी, लेकिन मेरी इस पानी पूरी में मिट्टी नहीं है। वो तो मैंने तुम्हें खिड़की में बैठी हुई देखकर मिट्टी शामिल की थी। ये सुनकर गौरी कौवी रोने लग जाती है। चिड़िया बड़ा इनाम जीत जाती है और गौरी को 2 दिनों के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जंगल में तो कहीं भी लाल टमाटर का पौधा नहीं था, इसलिए कालू कौवा हर रोज सुबह सवेरे ही किसान के खेत में जाकर छुप जाता। मेरे टमाटर तैयार हो गए हैं और मैं कुछ ही दिनों में अपने टमाटर तोड़कर मंडी ले जाऊंगा। कौवा किसान की बातें सुनकर हंस रहा था। मैं छोड़ूंगा तो फिर ही तू लेकर जाएगा अपने लाल टमाटर मंडी में। जब किसान अपने घर में जाता है तो कालू कौवा लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरी भर लेता है और फुर्र से वहां से निकलकर उड़ जाता है। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। गोरी गोरी, जल्दी से घर से बाहर आ जाओ, मैं ले आया हूँ लाल टमाटर। गौरी कौवी भी घर से बाहर आ जाती है और दोनों पति पत्नी वहां बैठकर लाल टमाटर खाने लगते हैं। रानू चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। कौवों को लाल टमाटर खाता हुआ देखकर रानू चिड़िया वहां आ जाती है। कौवे कौवे, 1 लाल टमाटर मुझे भी दे दो। पहले हम खा लें, बाद में दूंगा मैं तुम्हें लाल टमाटर। बड़े मजे के लाल टमाटर, बड़े मजे के हैं। थोड़ी देर बाद तोता भी वहां आ जाता है और तोता भी कौवे से कहता है, कौवे कौवे, मुझे भी 1 लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ, चिड़िया भी खाकर जाएगी, तोता भी खाकर जाएगा। पहले हम दोनों पेट भर कर खा लें, बाद में देंगे तुम दोनों को लाल टमाटर। चिड़िया और तोता कौवों का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवी और कौवा सारे ही लाल टमाटर खा लेते हैं और आखिर में एक गला हुआ टमाटर
गौरी जोर से तोते के मुंह पर मारती है। ले तोते, तेरे लिए यही बचा है, तू भी खा ले लाल टमाटर। कौवा और कौवी अपने घर में चले जाते हैं। गंदी कौवी, दुष्ट कौवी, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया। यहाँ बैठकर हमने अपना समय जाया किया, चलो तोते हम दाना लेने जाते हैं। फिर चिड़िया और तोता दाना लेने चले जाते हैं। कौवी और कौवा लाल टमाटर खाते और सारा दिन घर में आराम से सोए रहते। चिड़िया, कबूतर और तोता घने जंगल में बैठे बातें कर रहे थे। ये कौवे ना जाने कहाँ से ले आते हैं लाल टमाटर, हमें तो पूरे जंगल में कहीं से भी नहीं मिलते। दोस्तों, क्यों ना हम कल छुपकर कौवे का पीछा करें और देखें कि कौवा कहाँ से लाल टमाटर लाता है। हम ऐसा ही करेंगे। हम कल जानकर ही रहेंगे कि कौवा लाल टमाटर आखिर लाता कहाँ से है। फिर दूसरे दिन चिड़िया कौवों के घर के पास आकर छुपकर बैठ जाती है। गौरी लाओ टोकरी दो, किसान अपने घर चला गया होगा, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ लाल टमाटर। कालू जी, ऐसा करना, आज 2 टमाटर ज्यादा ले आना, मैं अपनी माँ को भी दे आऊंगी लाल टमाटर। कौवा टोकरी लेकर अपने घर से निकलता है तो चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। कौवा किसान के खेत में पहुंच जाता है। तो ये कौवे का बच्चा किसान के खेत से चोरी करता है लाल टमाटर। जिस दिन पकड़ा गया तो जान से जाएगा। चिड़िया जब वहाँ से मुड़ती है तो उसे एक गिरा हुआ लाल टमाटर मिल जाता है। चिड़िया वो टमाटर उठाकर ले जाती है और वो टमाटर अपने घर के पास ही मिट्टी में दबा देती है। अगर मेरे घर भी टमाटर का पौधा उगाया तो हम सब दोस्त भी मिलकर टमाटर खाया करेंगे। चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। दोस्तों, वो कौवा तो किसान के खेत से लाल टमाटर चोरी करके लाता है। किसान का खेत, वहाँ तो हम भूल कर भी ना जाए, गोली मारता है किसान अगर देख ले तो। कौवा आज फिर आसानी से टमाटर चोरी करके ले आया था। दोनों पति पत्नी आज फिर लाल टमाटर मजे मजे से खाते हैं। वो कहते हैं ना कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। कुछ दिनों बाद कौवी भी कौवे के साथ जाती है। कौवी और कौवा खेत में ही बैठकर टमाटर खाने लग जाते हैं और किसान दोनों को देख लेता है। ये दुष्ट कौवे हर रोज मेरे खेत से टमाटर चुराते हैं, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इन कौवों को। किसान लंबी रस्सी से जाल बांधकर कौवों के ऊपर फेंक देता है। कौवे जैसे ही उड़ते हैं वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कालू बचाओ, हम जाल में फंस चुके हैं। हमने खाए लाल टमाटर और अब होगी हमारी पीठ लाल। किसान डंडा लेकर आ जाता है और दोनों कौवों को मारने लगता है। हाय, मर गई चाचा किसान, अब मेरे पति की बारी है, अब इसे मार दो और मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मर गया चाचा किसान, मुझे यहाँ मेरी पत्नी लेकर आई थी। कौवों का शोर सुनकर चिड़िया, कबूतर और तोता किसान के खेत में पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। चाचा किसान, एक और लगाओ, इस कौवे की दुम पर एक और लगाओ, ये हर रोज चोरी करते हैं लाल टमाटर। गौरी और कौवा अपने दोस्तों को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। कौवों की बहुत पिटाई होती है और उन्हें टमाटर चोरी करने की सजा मिलती है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया का टमाटर का पौधा भी उग आता है, जिस पर हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। चिड़िया और उसके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि अब कुछ दिनों तक उन्हें भी लाल टमाटर खाने को मिलने वाले थे।